आप देख रहे हैं सिटी प्रगति न्यूज़। आइए आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं एमआईएम के उम्मीदवार, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है कि जिनको पूरा अमरावती शहर जानता है। कोरोना काल हो, गरीब बस्ती में मदद का मामला हो या बच्चों के खेलने का मामला हो, ये सारे मामलों में हमेशा आगे और अपना योगदान देने वाली हस्ती आज एमआईएम की उम्मीदवारी के साथ हमारे बीच है, जिनका नाम है हाजी इरफान भाई। बहुत बड़ी बात है कि एमआईएम ने एक ऐसी शख्सियत को मैदान में उतारा है कि जो सभी मुस्लिम वोटरों पर जो लोग लगे थे कि इनसे हम चुन कर आएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आइए अब हम इनसे विकास पे भी बात करेंगे और इलेक्शन के कुछ मुद्दों पर विधानसभा में जाने के बाद ये अपने समाज को, अपने शहर के विकास के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, ये सब चीज़ों में आज हम हाजी साहब से बात करेंगे। हाजी साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे छोटे से सवाल हैं और जो सवाल जनता की हित में हमारे माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि आपने हाल ही में कुछ समय पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाल उसके बाद में कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि आप एमआईएम में प्रवेश करेंगे और एमआईएम के उम्मीदवार बनेंगे, और आप उम्मीदवार रात में आपने एमआईएम में प्रवेश भी किया और उम्मीदवार बने। मुझे एक बात ये बताइए कि एमआईएम पार्टी ही चुनने का कारण क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ये अच्छा था। मैंने जो पहली बाइट डाला कि भाई इलेक्शन में, लेकिन मैंने इलेक्शन के अंदर कुछ अल्फाजों का चुनाव होता है। मैंने सबसे पहले तो खड़े रहने के पीछे या आगे का डिसीजन नहीं लिया था। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ जी, ये मेरे अल्फाज थे जी। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, ना आगे है ना पीछे है। कुछ दिक्कतें थी, वो कारण वो चीज़ को बोलना पड़ा। फिर आपका दूसरा सवाल ये हुआ कि भाई आपने एमआईएम क्यों चुने। हमने एक प्रयास करे शरद पवार साहब के पास जाके। जी। हम गए पूना के अंदर। हमने एक पवार साहब के उनके पूरे मंत्रीगण बैठा था, उनके सामने हमारा जो हमने कार्यकाल क्या करे शहर में, उन्होंने हमसे सवाल किया। सवाल करने के बाद पूरा कार्यकाल हमने शहर का बताया कि हमने कब से काम कर रहे हैं और आपके ही पार्टियों को चुन के दिया है। नवीद राणा साहब को हमने चुन के दिए थे। उसके बाद वो पहले गिरे घड़ी से, उनको बताया कि आपके ही कोटे की सीट थी, ये पंजे की कोटे की सीट नहीं थी। तो उन्होंने हंसे उस पर। फिर उसके बाद हमने उनको बोले कि आपने एक उनको अपक्ष खड़े हुए थे वो पाने पे निशानी पे। उसके बाद वो विजय हुए, चुनकर आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न मारे। उसके बाद नाराजगी मुसलमानों में झलकी। फिर उसके बाद एक चुनाव आया जिसमें खोड़के साहब को आपने टिकट दी। वो सीट आपके ही खैमे की थी, लेकिन निशानी पंजा था। हमने फिर उन्होंने हंसे इस बात पे भी, लेकिन हमने ये बोले कि ये आपके ही कोटे की सीट है, आप हमें दीजिए। उन्होंने फिर हमें बम्बई बुलाए। बम्बई बुलाने के बाद उन्होंने उनका कीमती वक्त हमें 15 से 20 मिनट उनके घर पे दी, और कुछ बातें होने के बाद कुछ हेडिंग ऐसी मिली कि सीट ऊपर से छूटने न रही कांग्रेस। ये फिर ऐसे सवाल जवाब हमारे कुछ साथियों के हुए। उसके अंदर हम 5 लोग मुस्लिम, जिसमें एक सेना के थे, एक राष्ट्रवादी के थे, एक मुस्लिम लीग के बब्बू भाई जो अमरावती से यहाँ एक मुस्लिम लीग को संभालते हैं जमाने से, और हमारे साथ में 5 हिंदू भाई थे उधर, जिन्होंने हमारा पक्ष कि नहीं, इरफान भाई को अमरावती की टिकट कांग्रेस की मिलना चाहिए। लेकिन हमको वहाँ से उम्मीद नहीं लगी। लेकिन हमारे एक साथी ने पवार साहब को ये बोला कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम इसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो चलो हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम नाना पटोले साहब से मिले। हम 5 लोग उनसे मिलने के बाद ये हुआ, उन्होंने जैसे अमरावती का नाम सुने, उनसे नाराजगी दिखी। हमारे नाराजगी ऐसी दिखी कि भाई अमरावती छोड़ के आप बम्बई में आए कैसे, आपका तो वहाँ वोट बैंक कट रहा। तो हमने बोले हमारा वोट बैंक हमको कटने से क्या मतलब,
जिनके पास ज्यादा है वो कोई एक संस्था, एक जो भी लोग देख रहे हैं उसको वो देखेंगे। लेकिन हम 3.5 लाख मुसलमान आपके पास नहीं आए, हम 3.5 लाख मुसलमानों के 5 लोग आपके पास आए। ये कम से कम उन्होंने हमारा जो तो दिल दुखाए, जो हमसे सही तरीके से बात नहीं की है। तो कहीं ना कहीं हमारे 2 साथियों के वहाँ आंसू निकल गए। हमारे को झटका लगा कि एक हमने कांग्रेस पार्टी को अभी हाल ही में 2,40,000 वोट एक लोकसभा के इलेक्शन के दिए, वो हमारे वोटों से चुन के गए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर पार्टी मजबूत आई, जिसमें राहुल गांधी साहब बीजेपी के बाजू में खड़े रह के एक अपक्ष नेता बने, एक जानदार नेता बन के वो सामने गए। एक सबका हिंदुस्तान के पूरे लोगों का एक उनको सबको भेजे उनको। लेकिन एक महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो हमारे बात को नहीं समझ रहे, हमारे जज्बात को नहीं समझ रहे। तो इसलिए हम फिर जाए तो कहाँ जाए। हमारे वोट हम वैसे ही मांगने लगे, हमारे पास 40-50 हजार वोट है, साहब हमें टिकट दे दो। हमने अभी तक के 68 सालों से आपको ही सेकुलर लोगों को चुन कर दिया। और बाकायदा ऐसा नहीं है कि हमने मुंह से बोले, हमने करके बताए, और करके बताने के बाद हमने चुन कर दिए, ये हुआ। लेकिन हमारे पास आज वोट बैंक हमारे पास 1,35,000-32,000 के आसपास वोट है। ये हमारा हक है, हम आपसे कोई वो नहीं मांग रहे। और दूसरी बात, जो योगदान है देने का, करने का, समाज में काम करने का, वो हम पूरा देते, आपका साथ देते। और आपके 8 विधानसभाओं में इसका एक असर है, अलग इसका हो जाएगा। आप हमें अमरावती से टिकट देते हैं, लेकिन उन्होंने बात को हमारे, जैसे कि कांग्रेस पक्ष की अभी हाल ही में 46 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें 3 या 4 जो है वो मुस्लिम आमदार के लिए नाम सामने आया। मेरा आपसे ये सवाल था कि जब आप लोगों ने उनसे चर्चा की तो आपको एकदम नाराजगी दिखी, लेकिन उन लोगों का ना अमरावती को लेकर क्या व्यू था, क्या बोलना था? उनका ये बोलना था डायरेक्टली कि हम अमरावती में ना किसी को उम्मीदवारी नहीं देंगे, वहाँ तय है, ऐसा आपको उनसे बात करने में लगा? उनसे बात करने में लगा ये बात ये कि ऊपर से सोनिया गांधी साहब से इनका पूरा 6 महीने पहले एक बातचीत हो गई थी, सीट उनको छूटी हुई, वहाँ जाने का मालूम पड़ा। पहले ये सामने पिक्चर नहीं, तो वही कारण था कि फिर वो हम वापस आए वहाँ से। अभी आपके दूसरे विरोधी पक्ष जो कि अमरावती की आमदार थे और वो भी कांग्रेस पक्ष थे, अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गुट में प्रवेश किया और अजीत दादा गुट से ना उम्मीदवारी दाखिल की। तो आपको ये जो निर्णय था, इसमें आपको क्या लगता है कि ये भी हमारे साथ गद्दारी हुई या नहीं? ये तो आप बेहतर जानते हैं इस चीज को, हम भी देख रहे हैं। हमने जिन लोगों को सेकुलर बन के वोट दिए उन्होंने यू टर्न मार दिए। अभी हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। ये नाराजगी हमारी वही है, हमारी जान माल सब उन पर कुर्बान है वो नाम पर। और वो क्योंकि कैसा है, हम हमारे औलाद को भी कुर्बान करने के लिए यहाँ एक पैर पे खड़े हुए हैं। और ये लब्बैक हमारा वो नाम पर, हमारी औलाद, हमारी जान माल उस नाम पे कुर्बान हो जाएंगी। लेकिन उस नाम को जो उछाला गया, आज वही नाम के साथ जब उछालने के बाद वही खेमे में आप जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत नाराजगी का विषय है। यहाँ जैसे शहर में अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि जब अमरावती की आमदार सेकुलर थी तो अजीत दादा पवार के, सभी जानते हैं अमरावती वासी कि अजीत दादा पवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये परिवार और आमदार भी थे। फिर भी अमरावती में अजीत दादा पवार के रहते हुए भी राणा की एक सभा अमरावती जिले में थी, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। ये भी एक नाराजगी लोगों में दिख रही है, इस पे आप क्या कहें? नाराजगी तो बहुत थी इसमें, लेकिन कैसा एक जो एक राजनीति का जो रहती है चीजें, किसी को अपन रोक नहीं सकते इस मामले में। लेकिन जहाँ तक के मुस्लिम समाज ने उनके ऊपर एक दबाव बनाया, लेकिन वो दबाव कोई काम का नहीं हुआ। इसलिए वो उन्होंने मुस्लिम समाज की बातों को एक तरफ रखते हुए जो उनको करना था वो उन्होंने किया। आप मुस्लिम क्षेत्र से आमदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या ये क्षेत्र को छोड़कर उधर के लोगों से भी आप वोट मांगेंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ये अमरावती का हक है और अमरावती के पूरे लोगों का, पूरे समाज पे मेरा भी हक है और उनका हक मेरे पर भी है
मैंने कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ा, आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे दुनिया के अंदर कोरोना काल गुजरा, उसके अंदर हमने एक 32,000 मकानों के अंदर किट को पहुंचाए, जिसमें से 5,000 हमारे हिंदू भाइयों के मकान हैं और बाकी मकान मुस्लिमों के हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अमरावती क्षेत्र में दिया हूँ, अमरावती क्षेत्र के बाहर जितने भी छोटे मोटे देहात है, अचलपुर हो और अमरावती का एक स्टेट छोड़ के दूसरे भी स्टेट में हमने वो किटों को पहुंचाए हैं ट्रकों के जरिए। ये हमारा एक दर्द है, इसके अंदर कोई ना हिंदू ना मुस्लिम, यहाँ सबका है, बल्लज भरे का पेट है, आज सुबह खाओ शाम खाली है। इसके अंदर हमने दिल के दर्द को देखे है और वहां तक पहुंचे है। मैं यहाँ से भी मेरी मांग करूंगा कि आप मुझे इस दर्द के लिए आने वाले वक्त में मुझे आप मेरे को टटोले, मेरी शख्सियत को टटोले, मैं सबका साथ दूंगा। और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम क्षेत्र को, जितने भी अमरावती के जितने भी महल्ले हैं, जितने भी वार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पे ख्याल रखूंगा और सबका आने वाले वक्त में एक दुआओं के साथ उनका भी साथ दूंगा। ऊपर वाला करे कि आप आमदार बने, और जैसे कि सब जानते हैं कि आप इंसानियत के मामले में तो हाजी इरफान कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग आजकल आमदार और नगर सेवक में फर्क नहीं करते। लोगों को लगता है कि नाली, मुरम और जैसे ये छोटे मोटे जो रोड, इसी के लिए हम आमदार चुन के देते हैं। ये लोगों की सोच है, लोगों की सोच बदल नहीं रही, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। हम जानते हैं कि हमको और समाज में एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये चीज़ों को आज तक कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अहम सच है। आए दिन हम लोग हमारे न्यूज़पेपर में हो या अखबार में हो या हमारे चैनल पे हो, ये समस्याओं को प्रकाशित करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आमदार बनने के बाद हमारे शहर के लिए आपके पास ऐसे क्या लक्ष्य है जो आपको लाना है विधानसभा में से और लोगों तक उसको पहुँचाना है? सबसे पहले तो रोड और नालियाँ, ये आमदार साहब के काम नहीं है। रोड नालियाँ जो है उसके लिए एक पदक बनी है नगर सेवक की, जिसमें से 82-84 नगर सेवक अपने आप चुन के जाते हैं। ये उनका काम है करना और उन्होंने करे, जितनी भी ताकत से जैसा भी उन लोगों ने करे। लेकिन एक लक्ष्य रहता है आमदार साहब का, उसके बाद खासदार साहब का एक लक्ष्य रहता है, उसके बाद मुख्यमंत्री है, उसके बाद बड़े बड़े पद है, प्रधानमंत्री साहब है, उनके अलग लक्ष्य रहता है। अभी हमारे दिमाग के अंदर चंद लोगों ने ये बिठा दिया है कि भाई रोड और नाली से निकलने रहे, और वहां हमको घुसा के भी रख दी उसके अंदर। और एक मुरम की गाड़ी कोई दे देता है तो उसके एक मुरम की गाड़ी में वो 3,000 रुपए की गाड़ी मुरम की है, वो एक मुरम के गाड़ी के चक्कर के अंदर वो बोलता है कि मेरे को इन्होंने सब कुछ कर दीजिए। उसकी सोच ऊपर नहीं जा रही। सबसे बड़ी समाज के अंदर एक ये सोच है कि बदलना है। सबसे पहले सोच बदलेंगे कैसे? जब तक के लीडर सामने तुम पैदा नहीं करेंगे। लीडरशिप को तुमने जो लोगों ने पैदा करने की कोशिश करे, कुछ लोगों ने उसको खत्म किए, और कैसे खत्म किए ये हमको मालूम है कि मैं अमरावती का ही रहवासी हूँ और मैं परकोट के अंदर का रहवासी हूँ। तो यहाँ अमरावती शहर में कोई नया नहीं आया आसपास से। लेकिन जो आमदार का कहना का काम है, अभी हम ये बात को सोचेंगे कि इसके अंदर कुछ कॉलेजों की ज़रूरत है मुस्लिम समाज में और हमारे हिंदू भाइयों के समाज में। माशाल्लाह उनके समाज में तो बहुत काफ़ी कॉलेजेस है, लाए हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें है ही नहीं। उसके बाद एक खेल की लाइन से मुझे कोई साथी ने चैलेंज किया, ये खेती है, आप यहाँ ग्राउंड तैयार नहीं कर सकते। वो चैलेंज को मैंने कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्राउंड को बना के बताया, एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट लेके बताया, वो भी नाइट का। अभी तक के हमने बड़ी बड़ी मैचों से के अंदर देखे हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े मैचेस होते हैं, उसमें टूर्नामेंट नाइट का होता है, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो या क्रिकेट का हो। लेकिन हमने एक इतिहास के अंदर पूरे विदर्भ क्या, पूरे महाराष्ट्र क्या, एक प्राइवेट ग्राउंड बनाए और उसमें टूर्नामेंट नाइट का लेके बताए, वो भी एक सीटी कैमरों के साथ में, कि कोई इसके अंदर मैच के अंदर गड़बड़ी ना हो। लेकिन आज तक ये चीज़ किसी ने किया नहीं, और आने वाले वक्त में कभी ये चीज़ मैं आता हूँ इंशाअल्लाह ताला चुन के, और लोग मेरे को प्यार मोहब्बत देते हैं ये लाइन से करने की, और मेरे को एक खिदमत का मौका देते हैं, तो मैं आने वाले वक्त में एक ट्रक का स्टेडियम यहाँ लाऊंगा, एक कबड्डी के लिए, एक कुश्ती के लिए, जो हमारे शहर के अंदर एक पहले एक अखाड़ा हुआ करता था HUPM के अंदर, सारे मुस्लिम। हमें भी बचपन में मैंने पहलवानी किया हूँ, मैं उनको जाता था वहाँ करने के लिए,
मैं वहाँ कुश्ती देखा, मेरा भी एक एडमिशन वहाँ मैंने किया था पहले मेरे ज़माने, स्कूल के ज़माने में। मैंने शौक था, मैं खुद एक स्पोर्ट प्लेयर रह चुका हूँ। मैंने फुटबॉल के सर्टिफिकेट, हॉकी के सर्टिफिकेट मेरे पास है माशाल्लाह आज भी। लेकिन आज ये मौका अभी अमरावती के हिंदू मुस्लिम भाई मुझे साथ देते हैं। ये उनका लक्ष्य, उनकी सोच और उनकी जो ख्यालात है कि हमारे एरिया में ये चीज़ें होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ला के हम बताएंगे और आने वाले वक्त में इस काम को हम करके बताएंगे इंशाल्लाह। ये सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये आम जनता का सवाल है, और हमारा चैनल जो भी उम्मीदवार का अगर इंटरव्यू लेगा और ले रहा है तो ये सवाल बिल्कुल उनसे बनेगा। जैसे कि अमरावती कपास मंडी है, अमरावती जिले को कपास मंडी कहा जाता है, संतरा मंडी कहा जाता है। संतरे के लिए लोग जानते हैं कि संतरा हम पैदा करते हैं और नाम किसी और शहर का होता है, ये सभी को पता है। कपास मंडी होने के बाद में भी आज तक जितने भी आमदार गुजरे, किसी ने यहाँ कपास का उद्योग और कपास के लिए टेक्सटाइल जैसी प्रोडक्ट को लाने का प्रयास नहीं किया, फैक्ट्री को लाने का प्रयास नहीं किया। जैसे कि यहाँ से कपास बनकर कुछ विदेशों में जाया करता था, उसके बाद में हमारे पास एक रिपोर्ट है कि यहाँ से कपास बांग्लादेश जाया करता था। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश ने कपास की एक बड़ी इंडस्ट्री लेकर, यानी हमारे से छीन कर यहाँ से हम कपास निकाल के हम उत्तर प्रदेश में गए। मुझे बताइए कि इससे एक इंडस्ट्री, एक टेक्सटाइल आने से कितने लोगों के पेट चलते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये आम जनता का सवाल है कि ये प्रयास क्यों नहीं किया गया अमरावती का आज तक। ये तो उन विधायकों से सवाल करना चाहिए, लेकिन आप इस पर क्या प्रयास करेंगे? ये एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मुद्दा आपने मुझे बताया है और हमें पता भी था ये मुद्दा, क्योंकि जब तक के काम रोजगार, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत कामगार और रोजगार छीना गया जी। जब तक पेट नहीं भरेगा तो उसके लिए खेल क्या काम का? पेट में अनाज रहेगा, पैर में दम रहेगा तो भागेगा। बिल्कुल। लेकिन लोगों से ये चीज़ें छीने गई और जो चीज़ें यहाँ नहीं आई, ये मौका मिलता है, ये चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला बहुत गौर करेंगे, फिक्रों से इसके ऊपर और काम भी करेंगे। आखिरी मैं आपसे बस इतनी अपील करूंगा कि लोगों से 20 तारीख के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मत करने की अपील करें और लोगों को अपने माध्यम से ना जन जागृति करें। बिल्कुल, मैं आपको मेरे तरफ से पूरे अमरावती वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ। हमने अभी हाल ही के अंदर एक वोट दिए है और आने वाले वक्त में भी मैं चाहूँगा कि एक होके वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब अपने घरों से निकले, क्योंकि इसके अंदर 35% पुरुष के वोट है, 65% महिलाओं के वोट है। हम महिलाओं से, हमारी माँ बहनों से अपील करेंगे, भाइयों से, बच्चों से अपील करेंगे, जो आज का नया युवक जिनका वोट अभी नया आया है, उनको तो बहुत फिक्र है पहले वोट डालने की, लेकिन जिन लोगों ने वोट डाले हैं या उनकी फिक्रों के अंदर कोई चीज़ आई होगी, हम उनसे भी अपील करेंगे वो अपने घरों से कई फिक्रों के साथ निकलेंगे और निकलना चाहिए। ये हमारा हक है, संविधान को बचाना है तो आपको वोट निकलना है। घर से निकाल के एक एक बंदे को, एक एक माँ बहनों को वोट निकाल के आपको हर घर से निकलना है वोट डालने के लिए, क्योंकि लड़ाई जो है वो संविधान की है। जो आज अवैसी साहब, इसके ऊपर संसद के अंदर हम देखते हैं एक बंदा पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की और संविधान की जो किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे वो बचाने के लिए एक वो बंदा है जो सबके सामने खड़े होता है और अपनी बात को रखता है। हमारा काम है सेकुलर जो लोग माइंड के हैं, जो सोचते हैं, वो उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करे और हमारे हाथों को, हमारे काम को मजबूत बनाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो हमारे साथ अजी इरफान साहब थे, एमआईएम के उम्मीदवार हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे इस विषय पे चर्चा किया। साथ ही सिटी प्रगति न्यूज़ आप लोगों से अपील करता है कि 20 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मत करें। हम आप लोगों से ये अपील इसलिए कर रहे हैं कि लोगों में जन जागृति करना हमारा काम है और हम आप लोगों को यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत करें, जिससे संविधान बचे, जिससे भारत में विधानसभा में अच्छी
अमरावती महाराष्ट्र विधानसभा में अच्छी एक सरकार बने, जिससे आप लोगों का विकास हो और अच्छे एक भारत बनाया जाए। धन्यवाद।